ये जो चाबी आप देख पा रहे हैं ये है इस गाड़ी की, जो कि है मर्सिडीज़ की फ्लैगशिप एसयूवी। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि मर्सिडीज़ की फ्लैगशिप एसयूवी जी वैगन नहीं है। वेल टेक्निकली होनी तो चाहिए, मेरा भी मन बहुत करता है, बट है नहीं। फिर आप आर्ग्यू कर सकते हो ये तो जीएलएस है रेगुलर, हाँ फेस लिफ्टेड है थोड़ी सी, लेकिन जीएलएस मायबाख जो है वो होनी चाहिए फ्लैगशिप एसयूवी, जिसको जर्मन्स मायबाख कहते हैं। वेल एक्चुअली बेस तो इसी गाड़ी पे है, तो यही फ्लैगशिप एसयूवी यहाँ पे मानी जाएगी। बट ये फेस लिफ्टेड जीएलएस जो है वो मेरे सामने है। थोड़े बहुत चेंजेस कॉस्मेटिक वाले हैं, कुछ फीचर्स के चेंजेस जो यहाँ पे किए गए हैं, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। ड्राइव भी मैं करूँगा, पेट्रोल डीजल दोनों इंजन ऑप्शन जो है वो आपको इसके साथ में देखने को मिलेंगे। आई थिंक जब ये अभी वाली जो है जीएलएस जो अभी तक मिल रही है वो शायद सिर्फ डीजल में थी, आई थी बीच में पेट्रोल में, बट वो सब बात करते हैं। चलो सबसे पहले एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस कर लेते हैं। एलिफेंट जो है वो इसके अंदर बैठा है। 6 सिलेंडर इनलाइन 6 इंजन पेट्रोल इंजन यहाँ पे है हमारे पास में। पेट्रोल इंजन जो है वो है इस वीडियो के लिए, और इसमें कोई बदलाव जो है सिर्फ बड़ा नहीं है, तो इसकी बात बाद में करेंगे। बदलाव जो है वो यहाँ पे देखने में जो है कई चीज़ों में आया है। 1 2 3 4 स्लैट वाली ग्रिल आई है, पहले 2 स्लैट्स वाली बड़ी बड़ी आती थी। हालांकि इस एरिया को भी बढ़ाया गया है, और ऑब्वियसली 4 स्लैट हुए तो जगह फिट करने के हिसाब से वो भी है। तो मोटी चंकी थोड़ी सी फीलिंग जो है यहाँ पे चेंज यहाँ पे हो रही है। फिर हल्का फुल्का डिज़ाइन में यहाँ पे भी चेंजेस किए गए। इनफैक्ट ये देखोगे आप, ये बाहर सा निकला हुआ, ये आई डोंट रिमेंबर से बाहर से निकला होता था, ये ऑब्वियसली डिज़ाइन तो चेंज की गई है, वो भी चेंज की गई है। लाइट जो है वो मल्टी बीम एलईडी लाइट्स आपको मिलती है। और जैसे ये गाड़ी जिस प्राइस पॉइंट पे आनी है, मतलब देखो 1 करोड़ से कम तो आनी है ही नहीं। एक्स शोरूम 1 करोड़ तो आपको देने ही पड़ेंगे, उससे ऊपर देने पड़ेंगे आपको। बट दुनिया भर के अपग्रेड ऑप्शंस जो है वो अगेन आपके पास अवेलेबल होंगे। जैसे यहाँ पे ऑफ रोड पैकेज जो है वो ज़रूर आ रहा है, मतलब ये हाइट वाइट ऑफ रोड सिस्टम ज़रूर आ रहा है अंदर की तरफ। बट आपको अगर वो चाहिए कि गाड़ी बाउंस करे, वो क्या ई एक्टिव ऐसा कुछ सस्पेंशन कहा जाता है, जिसमें एक मोड आता है रिकवरी मोड करके, वो नहीं मिलेगा आपको। वो आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। एनीवे इधर आपके पास में जो है इस तरीके के कुछ व्हील्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 20 इंचेस के व्हील्स जो है वो यहाँ 21 इंचेस के व्हील यहाँ पे लगे हुए हैं। 275 45 R21 करंटली मिशलिन लैटिट्यूड स्पोर्ट 3 पे ये चल रही है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा, अंदर राइड क्वालिटी वगैरह में थोड़ा सा डिस्कशन करना है मुझे, वो बात करेंगे। एयर सस्पेंशन यहाँ पे लगे हुए हैं। जी हाँ, एयर सस्पेंशन आते हैं, गाड़ी ऊपर नीचे होती है, फीचर आते हैं। मर्सिडीज़ की फ्लैगशिप कार है। साइड में से ऐसा कोई बड़ा चेंज जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा, ऐसा कुछ मेजर चेंज जो है वो नहीं है। गाड़ी में अभी भी कुछ टिपिकल लग्जरी चीज़ें रखी गई है, जैसे कि दरवाज़ा अगर प्यार से बंद करो, पूरा बंद ना हो, तो अपने आप सील कर लेता है अपने आप को। और एंड इट्स नॉट अ लेक्सस लाइक स्लो, ढीला नहीं है, एकदम टाइम पे काम करता है, तो वो इसके बारे में एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में पीछे जो है, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फ्रंट में भी हल्की सी नोटिस होती है। यहाँ पे भी 1 2 3 ये एक अलग सी डिज़ाइन जो है यहाँ पे टेल लाइट को मिल रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया और डिसेंट जो है यहाँ पे लग रही है। GLS 450 यहाँ पे बैजिंग लिखी आएगी। आप क्या खरीद रहे हो, डीजल खरीद रहे हो तो पीछे डी जो है वो लिखा आएगा। और पेट्रोल में ये है, अगर आप और ज़्यादा बड़ा पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास और ज़्यादा पैसा है फ्यूल में देने को, तो आप जो है फिर वेट करिए GLS मायबा जो है आपको लेनी है तो, क्योंकि उसमें और बड़ा V8 इंजन जो है वो आता है। एनीवे ये चीज़ें यहाँ पे है ऐसा, मतलब थोड़ा बहुत हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंजेस जो है वो यहाँ पे किए गए, बट कुछ भी मेजर आपको जो है डिफरेंस यहाँ पे भी नहीं लगेगा। ये बातें हुई, बट कुछ मेजर डिफरेंसेस जो है वो अंदर लगेंगे। अंदर एक्चुअली ज़्यादा चेंजेस है। आओ, वैसे मैंने बोल तो दिया है कि अंदर और ज़्यादा चेंजेस है, बट वो ज़्यादा चेंजेस स्पॉट वही कर पाएगा जो करंटली GLS में बैठता है रेगुलरली। उसको थोड़े बहुत चीज़ें अलग लगेगी। क्या अलग लगेगी, उसको रियलाइज़ होगा कि ये जो सिस्टम है, ये स्क्रीन वगैरह जो सेटअप है, इसमें थोड़ा सा UI में फ़र्क आया है। यहाँ पे स्पेशली आपके पास में ये मल्टीपल मोड्स वगैरह जो है वो आ गए हैं, आपको कैसे रखना है, तो किस तरीके से लेआउट देखना है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे क्लासिक नेविगेशन वगैरह ये सब ऐड हुआ है। उसके बाद में एक जो स्पोर्ट ऑफ रोड मोड है, एक तो ये बाय द वे बटन जो है बहुत ही सही चीज़ है। इस बटन जैसे बटन जो है हर गाड़ी को देना चाहिए। ऑडी आर यू लिसनिंग ये वाला बटन जो है वो आपकी गाड़ी में इंफोटेनमेंट में अंदर कहीं दबा आता है। प्लीज़ को बाहर निकालो आप, ऐसे यहाँ से पकड़ के यहाँ कहीं बटन में लगाओ। फिजिकल बटन आर लव, आपको नहीं पता हो तो एटलीस्ट दे आर लव। एक और चीज़ लव है, वो दिखाता हूँ पहले ही मैं, क्योंकि इसको देखते ही मेरे को और चीज़ आ जाते हैं। वो ये एक्सटेंड हो रहा है, अरे नहीं एक्सटेंड नहीं, यहाँ पे ये भी हो रहा है भाई, क्या ही सही चीज़ है। मतलब एकदम कोकून वाली फीलिंग, सहरा सा बांध के यहाँ पे जो है आप जा सकते हो, और आपको सूरज की किरणों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनीवे तो बात हम जो इंटीरियर उसके चेंजेस ही कर रहे थे, मुझे किसी का कॉल आ रहा है, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हल्का सा लेआउट का चेंजेस है, और ये जो ट्रिम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें चेंजेस यहाँ पे आए हैं। ऑब्वियसली
मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास में जो यहाँ पे सीट्स वगैरह है उनके भी अवेलेबल होंगे। करंटली जो सीट्स यहाँ पे लगी हुई है वो बहुत सुंदर लग रही है, बट अगेन आपको अगर ब्राउन कलर की चाहिए तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं, जिसका अभी वीडियो में जो है आपके सामने प्ले कर रहा हूँ वो भी आप ले सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स आपके पास अवेलेबल है, जो आपको चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। बट उसमें नए ऑप्शंस ऐड किए गए, ये नई चीज़ है। उसके बाद में एक चीज़ जो कि मर्सिडीज़ ने ऑब्वियसली, मतलब हमने बोला है तो उनको फ़र्क थोड़ी पड़ा होगा, वो ये कि उन्होंने यहाँ पे ये शेड जो आप देख पा रहे हो, ये शेड में कुछ खास काम नहीं किया है। अभी तो ठीक है, माहौल ठीक है, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, तो इनफैक्ट मैं तो खोल के चला हूँ धूप निकल जाए तो, लेकिन यहाँ दिल्ली में धूप ही नहीं निकल रही तो क्या करे आदमी। बट जब गर्मियाँ आती है तो इसकी वजह से खामखा एसी जो है वो भयंकर चलता है, खामखा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट थिंग। मतलब मैं अभी भी आपको हाथ दिखाना चाहूँ इसमें से, तो मेरा हाथ जो है आप देख सकते हो कि देखो ये मैंने हाथ जो ऐसे निकाल रखा है यहाँ पे, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई धूप भी नहीं है जो दिख रहा हो मुझे, जब तेज़ धूप होती है तो लिटरली आपको सूरज जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शंस बनाता हुआ दिखता है, चाहे आपने ये शेड लगाया हो नहीं लगाया हो। नहीं लगाया हो चलो वो तो आदमी की मर्जी होती है कि अभी नहीं लगाया, धूप आएगी तो आएगी, बट एटलीस्ट जब शेड लगा हुआ है तो शुड बी कम्प्लीटली ब्लैकआउट कर्टन जो यहाँ पे देना होता है, बट वो यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। रियर सीट में कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक अपडेटेड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी भैया रियर में जो है मामला एकदम प्राइवेसी वाला यहाँ पे चल रहा है, बट प्राइवेसी वाला मामला नहीं दिखाते हुए आई थिंक थोड़ा सीट्स में चेंज किया गया। जिस तरीके से थाई सपोर्ट काम कर रहा है, मुझे काफ़ी एडिशनल थाई सपोर्ट यहाँ पे फील हो रहा है, बट उसके अलावा ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन जो है वो आपको मिलती है और उनका आप एंगल एडजस्ट करो और उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया फ्लूइड, क्या सही टच स्क्रीन बनाता है मर्सिडीज़, क्या सही टच स्क्रीन वो देते हैं अपनी गाड़ियों में। आप कई चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बट अगर फीचर की एक एक बात करनी है तो वो तो आगे चल के करनी चाहिए ना हमें। यहाँ पे तो मैं सिर्फ चेंजेस गिनाने आया था, वैसे इसमें पीछे भी जाने की ऑप्शन है, मतलब ऑब्वियसली 7 सीटर है, GLS 7 सीटर के साथ में आई है, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ये देख पा रहे हो आप फ़ोन, दिस इज़ अ डिसेंट बिग फ़ोन, मतलब इससे बड़े भी फ़ोन आते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि यूजुअली इस टाइप की गाड़ी चलाने वाले लोग फ़ोन पसंद करते हैं, इस साइज़ का रखना पसंद करते हैं, राइट। यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, होगा फिट, ये फिट हो गया, चार्ज करवाई, ये चार्ज करना शुरू कर गया। द ओनली प्रॉब्लम इसके आप निकालोगे, ये देखो फिट हुआ है, तो अब निकालोगे कैसे इसको आप, पहले ये खोलो। ऐसी एक प्रॉब्लम आगे भी है, आओ चलो टू बी फेयर अमीर लोग जो है ज़्यादातर आईफोन यूज़ करते हैं, आप ये कह लोगे, तो आईफोन का प्रो मैक्स जो है वो मेरे पास में यहाँ पे, वैसे तो ये छोटा है उससे, बट ये भी जो है इस वाले में घुसाने में इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से करना है यार, पहले आप ये आगे घुसाओ उसके बाद ये करो तो जाके तो होगा ना काम यहाँ पे। बट दिस इज़ एक्चुअली फ़नी, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये ना, अब जैसे निकालने के टाइम पे फिर से प्रॉब्लम है, तो इसको ऐसे निकालो, ऐसे करो, तो ये थोड़ा सा पता नहीं मर्सिडीज़ का ये चीज़ों पे ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया, बट दिस शुड बी एक्चुअली टेकन केयर। बट एनीवे लेट्स कम कि क्या क्या नॉर्मल फीचर्स, क्या क्या नॉर्मल चीज़ें जो है वो गाड़ी में ऑफर की जाती है। नॉर्मल इन द सेंस जेनरिकली, नॉट लाइक कि ऑप्शनल नहीं, इन जनरल क्या क्या ऑफर किया था गाड़ी में। स्टीयरिंग आपके पास में जो है बड़ा चंकी सा होल्ड करने में मस्त है, आपके पास में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है उसमें वो दिया जाता है। 2 बड़ी स्क्रीन्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दोनों में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली जी हाँ मिलता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बहुत ही बढ़िया कैबिन लेआउट है, हर एक चीज़ ऐसे लगती है कि एकदम सही तरीके से डिज़ाइन की गई है, कुछ भी ऑड चीज़ जो है, कोई भी ऑड फीलिंग यहाँ पे नहीं है। और इन जनरल भी अगर आप कैबिन को देखोगे तो उसमें बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मुझे एक चीज़ गाड़ी की बहुत ही बढ़िया लगती है, ये इनलाइन 6 इंजन जो है, जैसे मैंने अभी गाड़ी का इंजन कर दिया बंद, मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा जो है मैंने कर लिया बंद। एक तो ये एनिमेशन वगैरह जो आता है, बाय द वे क्या बोल रहा है, डू नॉट लीव पर्सन्स और एनिमल्स इन द व्हीकल। हाँ, ये इसको पता चल गया कि मैं आगे बैठा हूँ, मेरा कैमरा पर्सन पीछे बैठा है, तो इसने दोनों का नाम यहाँ पे लिख दिया है कि दोनों को जो है अंदर नहीं छोड़ना है। एनीवे, तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से इंजन स्टार्ट होता है, ये देखो मैंने चालू किया, चालू हो गया इंजन, भाई कसम से पता ही नहीं चलता। इनफैक्ट जब कोल्ड स्टार्ट हो रहा था तो भी ऐसे फीलिंग आती है कि इंजन आगे लगा है या पीछे लगा है, क्योंकि पीछे से हल्की सी आवाज़ आती है, हल्का सा वाइब पीछे की तरफ फील होता है, आगे कुछ फीलिंग नहीं होती है। बहुत ही स्मूथली इंजन चालू होता है, बट उतनी ही स्मूथली ये पेट्रोल भी पीता है और आपको पता नहीं चलता है, उसके बारे में अभी जो है बात करेंगे धीरे से। बट इन जनरल बहुत ही सही जो है यहाँ पे लेआउट वगैरह मिल रहा है, उसमें कोई भी इशू चीज़ का है नहीं। फीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, जो स्क्रीन में है उसमें तो कोई इशू नहीं है, बट जैसे HUD जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो वो ज़रूर दी जानी चाहिए थी, वो एक बड़ा मिसिंग चीज़ है। यहाँ पे ऊपर रूफ लाइनर जो हेडलाइनर वगैरह है वो, या चाहे ये वैनिटी लैम्प और लाइट्स वगैरह हो, कुछ भी कोई इशू नहीं है। आपको LED लाइट्स मिलती है, बट दे आर येलो इन कलर, बहुत ब्राइट है। मैंने मर्सिडीज़ और आई थिंक BMW की हर गाड़ी में कहा कि वेरी ब्राइट, वेरी गुड लाइट्स, तो वहाँ यहाँ पे कंटिन्यू होती है। वैसे BMW की बात अगर करें तो उन्होंने जो नई 7 सीरीज़ में लाइट है,
वाईटेक का काम किया भाई साहब, गजब काम किया। बट यहाँ पे भी जो है आपको अच्छी खासी एम्बिएंट लाइट्स मिलती है, क्योंकि आप नीचे देख पा रहे हो, जो कि कलर्स जो है उनके चेंज भी कर सकते हो, और मल्टीपल फीचर्स भी उनमें जो है आते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये नीचे ऊपर कर रहा हूँ टेम्परेचर कंट्रोल, तो वो रेड और ब्लू जो है वहाँ पे होते जाते हैं, वो भी दिखाता है। टेम्परेचर मैं एक्चुअली 24 कर लेता हूँ, सिंक करके 24-25 कर लेता हूँ, ताकि थोड़ी सी एम्बिएंट नॉइज़ और कम हो, ब्लोअर जो है वो कम हो। एनीवे उसके बाद में यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स आप देख पा रहे हो, एयर वेंट्स 4 बीच में है, 2 साइड में है, तो वो भी आपको मिलते हैं। एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो जो उस तरफ का एयर वेंट है और जो इस तरफ का एयर वेंट है, उनकी डिज़ाइन अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेट डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है, जो कि आप एक बार में नोटिस नहीं करोगे पहली बार में, फिर 1-2 दिन में आप नोटिस करोगे अरे ये अलग अलग कैसे है, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा उन्होंने कोई डिज़ाइन देने की कोशिश की है। एनीवे तो ये चीज़ यहाँ पे है, थोड़ा सा ऑड प्लेसमेंट है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का। बाकी हेडलाइट वगैरह ये कंट्रोल जो है राइट में है। बहुमिस्टर का म्यूज़िक सिस्टम आता है, क्या ज़बरदस्त म्यूज़िक सिस्टम है बाय गॉड, पूछो मत, बहुत ही बढ़िया काम करता है, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल बैठने में भी इट्स वेरी कंफर्टेबल, देयर इज़ नो इशू। आई थिंक अगर आपकी हाइट 6 फुट या थोड़ा सा ज़्यादा भी है, तो अभी आप ड्राइवर सीट या फ्रंट पैसेंजर सीट में बैठने में तो कोई भी इशू जो है आपको किसी तरीके का होगा नहीं। एक और चीज़ मिसिंग है यार इसमें मसाज फंक्शन नहीं आता है। अब आपको पता है ना, मतलब मैं थका हुआ आदमी हूँ, कितना ट्रैवल करता हूँ, कितना कार वार शूट करता हूँ, मसाज होनी ज़रूरी है यार। इसमें सीट काइनेटिक्स करके एक चीज़ आती है, जिसमें बेसिकली सीट की जो टिपिकल एडजस्टमेंट होते हैं ना, कि लंबार सपोर्ट एडजस्ट हो गया है, साइड में बोल्स्टर एडजस्ट हो गया, वो आप कर सकते हो एडजस्टमेंट। ये सीट काइनेटिक्स ऑन हो गए, ये तो उसके ऑन हो गए, मेरे वाले ऑन कर लिए मैंने, तो अब वो हल्का हल्का सीट ऐसे आगे पीछे होती रहती है। बट इसमें वो बात नहीं जो ऐसे गदगद गदगद करने वाली मसाज में। मुझे एस क्लास की याद आ गई यार, उसमें क्या मसाज आती थी बाय गॉड। एस क्लास शूट किए हुए 1 साल हो गया, मैंने वीडियो नहीं डाला उसका वो हमने ढंग से शूट ही नहीं कर पाए थे, मैं बीमार था उस टाइम पे। बट ये बातें हैं यहाँ पे आपके पास में एंड्रॉइड ऑटो मेरा कनेक्टेड है, तो वो एंड्रॉइड यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। फिर बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है, ओवरऑल क्वालिटी जो है उसकी वो भी अच्छी है। अगर आप इसे वाइड देखना चाहें तो देखो क्या बढ़िया फीलिंग जो आती है, क्या ही सही स्क्रीन वगैरह। बाय द वे एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, BMW की स्क्रीन समहाउ फील्स बेटर। इनफैक्ट अगर BMW की बात चल ही रही है, तो BMW समहाउ फील लिटिल बेटर फॉर सम रीज़न, कुछ जगहों पे। हाँ, मर्सिडीज़ का अपना कुछ चार्म है, उनके साथ रिलायबिलिटी फैक्टर, उनके साथ में एक पॉलिशनेस जो है, उनके साथ में जो रिच वाली फीलिंग जो है वो थोड़ी सी बेटर आती है। बट BMW ऐसा फील होता है कि आपको ज़्यादा इंगेजिंग लगती है ड्राइव करने में। इट कीप्स यू मोर इंगेज, इट कीप्स यू मोर लाइक थोड़ा यंग फील वहाँ पे करवाती है, तो वो फैक्टर है। X7 से ही कंपेयर करके मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एनीवे X7 की बात ही कर रहे हैं तो आई थिंक हमें जाना चाहिए लास्ट सीट पे, क्योंकि वहाँ पे 2 सीट्स और है। पीछे जाने का प्रोसेस जो है वो बहुत ही सही है। एक इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो है सिस्टम दिया गया है, धीरे धीरे जाता है, पूरी सीट ऊपर उठती है भाई साहब। उठ जाओ, हमारे पास भी बहुत टाइम है, करते रहो, सारी चीज़ें कर लो आप। ओह ये हेड, मुझे लगा इतनी पूरी इंजीनियरिंग कैसे हो सकती है मर्सिडीज़ की, लेकिन वो कुशन जो है वो ही टकराता है स्क्रीन से, मेन जो हेड रेस्ट है वो नहीं टकराता है। तो हम यहाँ पे अंदर घुसेंगे भाई, और जब हम अंदर घुसते हैं सीट्स को आगे करके, तब तो कोई कमी है ही नहीं हेडरूम की, ओ सॉरी लाइक स्पेस की। हाउ एवर इज इट इंग्लिश, ओके। यहाँ पे जो है अपने को ऑप्शन दिया गया भाई कि वापस अगर आपको अपनी पोजीशन पे लानी है तो आप ला सकते हो। आओ धीरे धीरे पोजीशन पे आओ। मैं जो है एक काम करता हूँ, कैमरा पर्सन के लिए शूट करना इजी हो हमारे ललित भाई साहब के लिए, तो उनको जो है थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। जीवन में स्पेस सबको देना चाहिए, सेम सीट वैसे आगे पीछे होती है, बट यहाँ पे जो है मेरे पास स्पेस कितना है, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ऑब्वियसली ये जो बंदा है ये पीछे करेगा इसको, और इतना कुछ खास स्पेस है नहीं, बच्चा जो है वही यहाँ पे बैठ सकता है, उससे ज़्यादा ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन जो है ज़्यादा है नहीं। हाउ एवर आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि ये नीचे क्यों जा रहा था। ओ ये लॉक होता है यहाँ पे, सो अगर आपको अनलॉक करना हो तो यू प्रेस दिस एंड गोज़ बैक, ओके, विच इज़ ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे लगा इलेक्ट्रिक टाइप फील हो रहा था, इट्स वेरी हार्ड टू डू। अब यहाँ पे लॉक हो गया। अब ये देखो, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा जब यहाँ बैठेगा और सीट पीछे करेगा तो मेरे घुटने टकराएंगे, उसके बियॉन्ड प्रॉब्लम नहीं है, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल। द सॉल्यूशन, द ऑल्सो पॉसिबल सॉल्यूशन इज़ दिस, कि ये सीट जो है नीचे ही रहे और बंदा जो है थोड़ा सा रिलैक्स करके रख सकते। बट दिस कैन बी ए सेफ्टी हैज़र्ड। अगर आप देखो तो इसको जो है ये नीचे नहीं जाएगा। आई थॉट ये लॉक होता है, तो फिर ये नीचे होता ही क्यों है जब ये लॉक नहीं होता? आई डोंट नो ये क्या सिस्टम है। ये आई थिंक इट्स सपोज टू लॉक ये नीचे जाके ऐसे, बट ये नहीं हो रहा है। चलो पीछे कर लेते हैं, और या मैं इसको ऐसे करके कर दूँ। ये क्या डिस्कवर कर रहा हूँ मैं बाबू,
ये तो कुछ नया ही डिस्कवर किया है मैंने यार। ये सीट ऐसे नीचे नीचे जाके, ये क्या मतलब, ये तो नई डिस्कवरी चल रही है। ललित भी हंस रहा है पीछे कि ये क्या सिस्टम डिस्कवर किया है मैंने। आई थिंक इसका कोई लॉजिक है जो मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली। ज्ञान तो देना मत वीडियो में, अगर सच सच पता है आपको तो बताना मुझे कि ऐसा क्यों है ये। आई एम मिसिंग समथिंग। आई थिंक मैंने आज कुछ ज़्यादा ही जो है एंजॉय कर लिया वीडियो में। आपको लग रहा हो एक इस बच्चे के हाथ में क्या खिलौना पकड़ा दिया। बट एनीवे ऑनेस्टली आप पीछे बच्चे ही बैठेंगे, उससे ज़्यादा कोई बैठ नहीं सकता है। 2 USB टाइप सी जो है वो आपको दी गई है। एक इलेक्ट्रिक बटन जो है दोनों तरफ दिया गया, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्सो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक्चुअली अभी यहाँ पे कुछ काम का है नहीं। दिस इज ये खुल नहीं रहा है। ये पीछे जब मतलब ये सीट नीचे फोल्डेड होती है तो आपके पास में कवर लगाने का ऑप्शन है यहाँ पे। रियर एसी वेंट जो है वो आपको दिए गए हैं, सीट बेल्ट प्रॉपर आपको दिया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है। मुझे बूट में जाके आपको जरूर कुछ चीज़ दिखानी है। यहाँ पे लाइट जो है वो दी गई है, जो कि अगेन ब्राइट येलो LED लाइट्स है। जलना भाई, ये जल गई। हेडरूम अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट इतना अच्छा है कि कोई 6 फुट का बंदा यहाँ पे बैठ सकता है, तो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। रिक्लाइन नहीं होगी, मतलब आप अगर चाहते हो ये और पीछे चल जाए तो वैसा वाला सिस्टम नहीं है। चलो पीछे चलते हैं बूट में, वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। तो जी रियर में जो है आपको हर एक चीज़ प्यार दिखाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली रियर में भी कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले तो बूट जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है जब आपकी सारी सीट्स लगी हुई हो, बट फिर भी इतना बड़ा है कि आप इसमें 4 कैबिन साइज़ बैगेज छू सकते हो, मतलब कैबिन साइज़ जो आते हैं एयरक्राफ्ट में ले जाने वाले। हाउएवर इसमें बाय द वे स्पेयर टायर है। मैं अंदर बैठूँ और बच्चों वाली हरकतें फिर से शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ कि स्पेयर टायर है, एक स्पेस सेवर स्पेयर टायर है। कुछ और चीज़ें यहाँ फर्स्ट एड किट वगैरह जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। ओनर्स मैनुअल भी यहीं पड़ी है। लेकिन अब हम करते हैं बच्चों वाली हरकतें शुरू। यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं, यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं। अभी 3 बटन क्या करते हैं, इधर वाला बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। बटन को दबाओ और इस पर लिखा हुआ है ऑल, ठीक है। ये देखो अपने आप अंदर जाता है, बाय द वे एड्रेस जो है वो अंदर अपने आप चले जाता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे गया सिस्टम नीचे, ठीक है, सब नीचे जा रहा है। वो सीट आगे खिसक जाती है अगर आपने सही से नहीं लगा रखी है तो। उसके बाद में यू रिमूव दिस, ये मैंने निकाला यहाँ से। मैं बता रहा था ना आपको कि उसका ऑप्शन है आगे लैच करने का, तो आगे भी आप लैच कर सकते हो। अगर वहाँ नहीं लैच करना है, आपको निकाल के रखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड उसके बाद में एक्चुअली वेरी बिग स्पेस, वेरी बिग स्पेस। भाई ये क्या 6 फुट का आदमी तो आराम से सो सकता है यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली गुड यार। मतलब मैं यहाँ सो रहा हूँ, एक बंदा यहाँ सो सकता है, छोटा बच्चा भी यहाँ पे सो सकता है। इट्स वेरी गुड स्पेस। आपके पास 1 2 3 4 AC वेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी AC वेंट है। भाई दिस इज नाइस। इसका नया एक मेरे को यूज़ केस मिल गया है कि आप जो है इसमें ट्रैवल कर सकते हो, AC में सो सकते हो, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू सेव ऑन होटल कॉस्ट। लेकिन कितना फुलिश लगूंगा मैं कि मेरे पास में GLS है और मैं होटल के पैसे बचा रहा हूँ। बट स्टिल फॉर एडवेंचर वहाँ पे जो है थोड़ी सी चीज़ें बढ़िया लग सकती है। ये तो दिस इज़ मेटल, दिस इज़ सॉलिड मेटल, नाइस। एक चीज़ तो है इन गाड़ियों के बारे में, देख टेक केयर अबाउट क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑन द टॉप नॉच। अगर सेफ्टी की बात कर रहा हूँ तो मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि चलती गाड़ी में जो है हरकत मत करना। आपके मतलब आपका बंदा वहाँ चला रहा है और आप यहाँ पीछे सो रहे हो गद्दा डाल के। दैट इज़ नॉट हाउ इज सपोज टू बी यूज। फिर चाहे मर्सिडीज हो चाहे कुछ भी हो, आप अनसेफ अपने हिसाब से कर लोगे, अपनी बेवकूफ़ियों के हिसाब से, तो फिर कोई मतलब नहीं है। एक और चीज़ मुझे दिखानी है, अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में 12V सॉकेट जो है वो मिलता है। फर्स्ट एड के मामले जो है वो यहाँ पे भी आप रख सकते हो, लेकिन इसमें फ्यूज़ बॉक्स जो है उसके आगे जगह है, बेसिकली रख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है मैंने गलत बोल दिया है, रखने की जगह है वहाँ पर, आप रख सकते हो। ये मैं वापस अंदर लगा देता हूँ और ये मैं यहाँ फिट करता हूँ और आपके पास में कुछ और चीज़ें भी वो दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 बटन आपके पास में, थर्ड लेफ्ट थर्ड राइट सीट जो है उसको करने का। और ये जो आप देख पा रहे हैं इंटरेस्टिंग बटन, ग्राउंड क्लियरेंस जो है कम ज़्यादा अगर आपको करनी हो तो उसका बटन यहाँ पे दिया गया है। जो ये मैंने दबाया, नीचे जा, हाँ अब जा रही है, देखो नीचे जा रही है यहाँ पे। तो ये जो अगर ब्लिंक कर रहा है ना, इसका मतलब ये मोशन में है, या तो एडजस्ट हो रही है, नीचे हो रही है या ऊपर हो रही है। और जब अगर वो फुल रेड हो जाए इसका मतलब है वो सबसे ऊपर है, और एकदम ब्लैंक चल जाए उसका मतलब वो सबसे नीचे है। ये वाला सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। एनी विच वे ये रेड हो गई तो सबसे ऊपर हो गया भाई, हाँ ये सबसे नीचे। अब देखो बंद हो गया ये, दैट मीन्स ये सबसे नीचे हो गया। अब धीरे धीरे राइज कर रहा है ये, और राइज करते आई डोंट नो आप देख सकते हो नहीं देखते, धीरे धीरे राइज कर रहा है। और ये राइज करके जो है मामला यहाँ पे हो जा, नीचे जा, समझने दो मुझे भी यार, धीरे धीरे ऊपर नीचे जा रही है। ओके, फुल रेड है इसका मतलब सबसे नीचे है, और फुल कोई ब्लिंक नहीं कर रहा है इसका मतलब सबसे ऊपर है। वायरलेस ये चीज़ थोड़ा सा उल्टी है आगे की तरफ, वहाँ पे अगर सबसे ऊंची है तो वो ब्लिंक होता है, और सबसे नीचे है तो वो ब्लिंक क्या, वो सबसे रेड जला हुआ रहता है इसका मतलब सबसे ऊंची है, और रेड नहीं जला हुआ इसका मतलब सबसे नीचे है। ऐसा वहाँ पे आगे की तरफ है, दिखा दूंगा मैं वो भी अभी ड्राइव करते वक्त। बाकी तो लाइट्स वाइट्स है इनफ, कोई भी दिक्कत नहीं है।
बाय द वे सेकंड सीट अगर आपको सिर्फ वो फोल्ड करनी है तो वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, और आप उनको अब भी कर सकते हो क्योंकि सेकंड फोल्ड में वो सिस्टम आता है। ये आप हो रही है पीछे पीछे सीट देखो, इधर वाली हो रही है, इधर वाली भी मैं कर देता हूँ ये हटा के। आ जाओ भाई, कम बैक हो गया हमारा। लेजर टाइम इतना ही था हमारे पास में। थर्ड रो जो है वो ऊपर नहीं आएगी ऐसे, ओ थर्ड रो भी आती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक BMW में ये फीचर नहीं है, BMW वापस राइज नहीं होती है। एक सेकंड रुक जा भाई, ये लगाना है मुझे, तो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लग्जरी दे दी गई है, बट ये एक थोड़ी सी लग्जरी कम है। इफ़ यू गाइज रिमेंबर जो X5 आती थी पहले वाली, उस X5 में एक फ़ीचर आया करता था। वो फीचर ये था कि अगर आपकी X5 जो है उसमें ये शेड जो ये लगा होता है, यू प्रेस द बटन, वो पीछे जाता था, अंदर घुस जाता था इसके। तो सच ए ब्रिलियंट फीचर, नई वाली X5 में नहीं आ रहा है, बट इट वाज अ वेरी गुड फीचर। अब हम करते हैं इसको बंद और मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से मिडिल सीट पे। क्या बाकी रह गया ऐसा? बहुत ही कंफर्टेबल हेडरेस्ट जो है वो यहाँ पे है। मैं नीचे कर लेता हूँ उसको, नीचे ही है क्या पूरा? इससे नीचे नहीं आएगा, मेरी हाइट सच में छोटी है क्या यार। यहाँ पे जो है कंफर्टेबल एक कुशन दिया गया है, उसके नीचे भी जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, दिस इज़ वेरी नाइस। लेकिन मैं आपको ये दिखाने लाया हूँ। वेलकम, आपकी गाड़ी अब 4 सीटर हो गई है, नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 सीटर हो गई है। और यहाँ पे आपके पास में एक टैब है, ये टैब इजेक्ट कर देता हूँ मैं, प्लीज़ कम आउट। राइज होता है भाई साहब, ऐसे इट राइजेस टू ओकेशन। सैमसंग का एक टैब यहाँ पे दिया जाता है, उसमें कोई भी कैमरा नहीं है तो फोटो आप इससे नहीं खींच सकते हो। ये एक्चुअली टैब मतलब उस काम का है भी नहीं। यहाँ पे आपके पास में एम्बियक सिस्टम जो इसको कंट्रोल अगर आपको करना हो तो उसके लिए ये टैब यहाँ दिया जाता है, विच कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर आपको ये स्क्रीन कंट्रोल करनी है तो आप ये कर सकते हो। मैंने सिंपली डाला कि रियर राइट स्क्रीन जो है कनेक्ट करनी है, बट रियर राइट मैंने यहाँ से ऑफ कर रखी है, तो मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। ये मैंने इसको ऑन किया तो इधर भी ऑन हो गई, और ऑन करने के बाद में जो है यू कैन ऑब्वियसली सी एवरीथिंग। थोड़ा सा लोअर रेजोल्यूशन है उसके मुकाबले, तो इट फील्स लाइक कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिरर कर रहा है, उस हिसाब से ये सिस्टम काम करता है, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। इट्स जस्ट द सेम थिंग, मतलब जो आप यहाँ करोगे वो यहाँ पे होगा, वैसे वैसे सिस्टम काम करता है। अगर आपको देखना भी हो हल्का सा, आई डोंट नो आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो, बट लाइक ये मैंने नीचे खींचा इसको, ये मैं होम बटन पे गया, ये देखो ये नीचे खींचा, ये हुआ, ऊपर खींचा, ये देखो रोक भी रहा हूँ तो रुक रहा है। दिस ऑलमोस्ट काइंड ऑफ यू नो मिररिंग जो यहाँ पे हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। एनीवे ये ठीक है, मतलब अगर आपको बहुत पीछे हो या ये सीट बहुत आगे है, उस तरीके से आप बैठे हो, विच विल आई ऑल्सो शो यू दैट कि कितना पीछे ऑल द वे जाती है। अभी देख रहे हो करंट इतना पीछे चली जाती है, और मान लो आप थोड़ा सा और ज़्यादा रिलैक्स होकर पूरा ही चलो ये यहाँ पे ललित ने ये भी पीछे कर दिए, तो मैं आपको थोड़ा सा और बेटर दिखूँ, और आपको बहुत मुश्किल हो रही है पहुंचने में, विच शुड नॉट बी ए केस, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। या फिर आप मस्तीखोर आदमी हो और आपको उधर वाले आदमी का कंट्रोल करना है, जस्ट प्रेस रियर लेफ्ट और उधर वाले आदमी की जो है होम बटन, होम स्क्रीन में जो है चीज़ चेंजेस करते रहो, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। एनीवे ये चीज़ें हैं, यू लॉक इट, इस अगर आपको बंद करना है तो यू प्रेस इट, और ये बंद जो है, अरे रुक जा भाई, हो गया ये टर्निंग ऑफ इन 5 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड, ये यहाँ पे बंद हो सकता है। वायरलेस चार्जर यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया था, यहाँ पे अगर आपके पास कभी स्पेस में जिसमें 2 और टाइप सी दिए गए हैं, 2 टाइप सी इधर, 2 टाइप सी इधर, 2 टाइप सी यहाँ, उसके बाद में ऊपर करो, यहाँ पे भी एक प्लेस दिया गया है, इसमें 2 टाइप सी यहाँ पे, 2 HDMI यहाँ पे, जो कि इंडिविजुअल स्क्रीन जो है उसमें कनेक्ट आपको करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर कुछ टाइप सीज आगे, आपके पास में जीवन में जितने फ़ोन आपने खरीदे होंगे ना, सब आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, सब टाइप सी से फास्ट चार्ज होते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। स्क्रीन पे तो नहीं दे दिया ना कुछ टाइप सी वाइप सी, कहीं ना कहीं दे ही दिया होगा, क्या पता, नहीं यहाँ पे तो चलो ऐसा कुछ नहीं दिया गया। एक ऑडियो जैक जो है वो दिया गया 3.5 mm का, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं दिया गया। बाय द वे देयर आर नो हेडफोन्स यार। लास्ट टाइम किस गाड़ी में हेडफोन्स किए थे? जेलस माइबाग में हेडफोन्स थे शायद ना, हाँ ऐसे बढ़िया। तो जेलस माइबाग इज़ बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास में हेडफोन्स मिलते हैं पता है आपको, और इसमें नहीं मिलते, बट नॉट बिजनेस क्लास, ऐसा क्या है? इस थ्योरी पे हम और रिसर्च करेंगे, फिलहाल गाड़ी चलाते हैं। ओके, ड्राइविंग सीट से बात करते हैं। हमारे पास में अभी के लिए सिर्फ पेट्रोल इंजन ही है, 6 सिलेंडर इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। आई रिमेंबर, आई थिंक जो यही जनरेशन से पहले वाली जो जनरेशन थी, नॉट फेसलिफ्ट पर जनरेशन थी, उसमें V6 आता था, बट अभी इनलाइन 6 जो है वही है। और आई थिंक अगेन सेम 362 bhp के आसपास की पावर और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो ये बना के देगा। डीजल विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 700 Nm ऑफ टॉर्क इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और थोड़ी सी पावर जो है उसमें कम है। बट यहाँ पे सीन ये है कि क्योंकि दिल्ली वाली, ये देखो 80 से स्पीड क्रॉस करी, लोवरिंग हो रहा है अपने आप, जो सीट ग्राउंड हाइट जो है वो लोअर कर रखी थी। अब एक्चुअली ऑफ रोड मोड में भी रखने का इसको कोई लॉजिक नहीं है, तो मैं ऑफ रोड मोड से भी निकालता हूँ। कोई डायनेमिक मोड वगैरह ऐसी चीज़ जो है वो नहीं आती है। इको कंफर्ट ऑफ रोड
हाउ इज़ द कार टू राइड और कैसी। सबसे पहले विजिबिलिटी वाइज वगैरह जो है वो चीज़ें सॉर्टेड है, मतलब काफ़ी बड़ी काफ़ी बल्कि गाड़ी है जरूर, बट ऐसा आपको ड्राइव करते हो तो वो सब चीज़ें फील नहीं होती है। विजिबिलिटी इज़ ऑल क्लियर, 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब बढ़िया दिया गया है। एक फीचर जिसके बारे में बात की गई थी GLS के जब मतलब अनाउंस हुई थी फिलिप कि वो एक लो स्पीड पे परमानेंटली 360 डिग्री कैमरा चलता रहता है, वो फीचर यहाँ पे तो मेरे को देखने को नहीं मिला। आई डोंट नो कैसे क्या है उसमें, वो नीचे का भी इमेज फॉर्म होती है, वो चीज़ें इसमें नहीं है। आई थिंक इट शुड बी अ पार्ट ऑफ सम पैकेज, क्योंकि अदरवाइज तो होना चाहिए था। एंड्रॉइड ऑटो में यहाँ पे लगा लेता हूँ। मुझे फेवरेट चीज़ ये लगती है कि मैप आए, आसपास का खेत वेत दिखते रहे। एनीवे दिस इज ऑल्सो GLS 450 अपडेटेड, जी हाँ फेस लिफ्टेड है। हम मीडिया का रही है कोई शूट कर रहे हैं, विकास भी है शूट कर रहे हैं। बट एनीवे तो बात चल रही थी कैसी कुछ है। देखो राइड क्वालिटी इज़ गुड, स्पेशली जब आप हाईवे वगैरह या ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड पे हो, बिकॉज ऑफ टायर, जो कि मैं आपको बार बता रहा था कि टायर के बारे में बात करेंगे। टायर्स की वजह से ना लो स्पीड पे ऐसे थोड़ी सी आवाज़ गाड़ गाड़ वैसी साउंड आती है, मतलब साउंड जो कि फील करवाती है आप शार्प गड्ढों में जा रहे हो। अब अगेन ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट और इन US वगैरह में भी डेवलप होती है, तो US के हिसाब से वहाँ पे क्या पैचेस वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है, ऐसे शार्प पैचेस नहीं है, तो वो उस तरीके से ग्लाइड करने वाली राइड क्वालिटी इसको जरूर दे दी गई है। बट किसी भी तरीके से वो मज़ेदार चीज़ नहीं आएगी लो स्पीड पे इंडियन रोड्स पे, तो वो एक चीज़ ज़रूर है। आई थिंक थोड़ी सी बेटर जो है वो परफॉर्म करती है BMWs, ऑडीज़ भी एक्चुअली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट राइड क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं होगी। जब आप ग्लाइड कर रहे हो हाईवेज पे हो या क्लीन रोड्स पे हो तो ये जस्ट ग्लाइड्स, कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं है। हाउ इज़ द कार इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, वहाँ पे भी अगेन इट्स नॉट वेरी इंगेजिंग है ऐसा कुछ। कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, इजी है, और ऐसी ही हैंडलिंग जो है वो आपको सिटी वगैरह में पसंद आती है। बहुत इजी, आराम से मोड़ लो। वैसे इसमें कोई रियर व्हील स्टीयरिंग नहीं है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा तो टर्निंग रेडियस नहीं है, पर ऐसा बहुत बढ़िया भी टर्निंग रेडियस नहीं है, एकदम छोटी जगह से आप निकाल लो। तो ओवरऑल इट्स अ बैलेंस जो कि मोस्टली कंफर्ट के लिए रखा गया है। इंगेजिंग चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं है, कंफर्ट ओरिएंटेड चीज़ यहाँ रखी गई है। और पूरे कंफर्ट वाले पैकेज में सिर्फ एक हल्की सी शिकायत, वो स्लो स्पीड पे हल्की सी आवाज़ जो है वो वाली, उसके अलावा तो कोई शिकायत ऐसा कुछ है नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस का भी कोई इशू नहीं है, जैसा इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से कई लोगों को लगता है, वो भी कोई इशू ऐसा नहीं है। कैसी है गाड़ी इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसीज वगैरह, वेल ऑनेस्टली मैंने इतना ज़्यादा भयंकर तो चला ही नहीं है, बट जितना मैंने लोगों की बाकी मतलब अब तक, ये वैसे भी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली है, तो टोटली 400 किलोमीटर समथिंग चली है, तो उस हिसाब से मुझे एक्सपेक्टेड ये है कि अगर आप हाईवे पे क्रूज़ करोगे तो इट विल गिव यू रिटर्न ऑफ 8 to 9 kmpl। अगर आप वही टिपिकल 95 समथिंग चलते रहते हो तो अगेन वो EQ बूस्ट जो है उसके साथ में आती है, जो 48 वोल्ट हाइब्रिड सिस्टम उसके साथ में ही आती है। बट अगर आप सिटी वगैरह में मोस्टली कम्यूट कर रहे हो और थोड़ा सा एक्सेलरेशन पे भी उतना जेंटल नहीं हो, तो ये इजीली ड्रॉप होके आपको जो है 6 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी पे आ जाएगी। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो कि फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह के बारे में आपको मतलब पेट्रोल की माइंड रखनी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद डीजल, जो कि कई लोग आजकल प्रेफर नहीं करते बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन में लगता है उनको कि गाड़ियाँ बैन हो जाएँ एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि कुछ हद तक जायज़ भी है। बट ये है, हाँ पावर की कोई कमी नहीं है किसी भी लिहाज से, तो वो आप ऐसा पेडल प्रेस करो एंड इट जस्ट गोज, क्या स्वीट आवाज़ जो है वो भी निकल के आती है। कोई कमी पावर की नहीं है, एक्सेलरेशन की कोई कमी नहीं है। 9 स्पीड का गियरबॉक्स हमेशा एकदम सही जगह पर रहता है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, वो कोई इशू जो है उस गाड़ी में है नहीं। तो जी भैया बात ये है कि कंक्लूजन क्या है। देखो मुझे लगता है कि मर्सिडीज़ ऑफ लेटली फीचर्स ऑफर बहुत सारे करती है एंड बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी उनके इंटीरियर लगते हैं, बट मोर और लेस गाड़ियाँ ऐसे आगे आते हैं, मतलब आप इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम GLA, GLC, GLE, GLS, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स जो है वो उतने मिलते नहीं हैं अपार्ट फ्रॉम द साइज़ ऑब्वियसली, जो कि अलग होती जाती है। एंड ऑल्सो धीरे धीरे ऊपर आते आते आपको लगता है कुछ कुछ फील गुड फीचर्स मिसिंग ज़रूर है, जो स्टॉक जिस तरीके से हमें इंडिया में मिलती है। अभी ऑब्वियसली 1 करोड़ से कम तो ऑन रोड पड़नी नहीं, एक्स शोरूम पड़नी नहीं, ऑन रोड तो मतलब भूल जाओ। आई एक्सपेक्ट कि ये जो डीजल इसका है, जो कि टेक्निकली आई थिंक ज़्यादा महंगा होगा, इट शुड कॉस्ट अराउंड 1.35 करोड़ एक शोरूम के आसपास प्राइस जानी चाहिए। अगर उससे कम चलेगी तो आई विल बी सरप्राइज, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मर्सिडीज़ को एक्चुअली देनी चाहिए और ज़्यादा ऐड करनी चाहिए, इंक्लूडिंग HUD, सीट मसाज वगैरह। ऑल्सो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लाइंड भी नहीं है, अंदर की तरफ ब्लाइंड जो अपने आप ऊपर नीचे आता ना वो भी नहीं है। ठीक है पीछे कोई ज़्यादा बैठता ना हो, बट फिर भी वो ओवरऑल सन की रेज जो है वो अंदर लाने में, अंदर ना आए उसमें हेल्प करता है।
तो थोड़ी सी प्राइवेसी वैसी बढ़ती है उससे। आई थिंक इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बट यस, इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट ब्रांड के रहते हैं कि कोर जो ब्रांड वैल्यू है मर्सिडीज की वो बहुत हाई है, मेंटेनेंस रिलायबिलिटी वो बहुत हाई है, मतलब मेंटेनेंस कम है इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी बेटर है कुछ ब्रांड से, और रिलायबिलिटी काफ़ी हाई है, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज़रूर रहते हैं। बट आई थिंक फीचर्स और थोड़ा ओवरऑल अपील में जो है कटौती नहीं करनी चाहिए, ये मेरे इंप्रेशन है। बाकी तो आप बताओ भैया, आपको क्या कुछ कैसा लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।